नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं। हालाँकि नए मेहमान तो नहीं हैं, इनके साथ मैंने सालों पहले कई कार्यक्रम किए हुए हैं, जब मैं टीवी चैनलों पर बात करता था उस समय। लेकिन हमारे इस निवेश मंथन चैनल पर विकास सेठी जी पहली बार आ रहे हैं और क्या दिन है, मतलब एक यादगार दिन। सेठी जी, आप 5 साल बाद भी बड़े आराम से याद कर पाएँगे कि आप निवेश मंथन चैनल पर पहली बार किस दिन आए थे। नहीं, नहीं, अनिल जी, सॉरी, राजीव जी, पहली बार आ रहा हूँ निवेश मंथन में। और आज बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन है, एक हिस्टोरिक डे है, जब इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता था शुरुआत करने का, राजीव जी। जी, आज निफ्टी ने 20,000 के ऊपर का आंकड़ा पूरा किया। 20,000 के ऊपर बंद होने में सफल हुआ। हालांकि वेटेड एवरेज क्लोजिंग थोड़ी 2-4 पॉइंट नीचे दिख रही होगी, बट ऑल इन ऑल इट हैज बीन अ हिस्टोरिक डे। और बाजार ने नए रिकॉर्ड हाइस पे बंद हुआ बाजार, और 20,000 के आसपास, 20,000 के आंकड़े को छुआ आज बाजार ने। तो इट कुडंट हैव बीन अ बेटर डे टू स्टार्ट। जी। लेकिन एक सवाल है कि बाज़ार में अब 20,000 के ऊपर चलने के बाद निफ्टी के यहाँ से और एक नई चाल बनेगी या यहाँ पर कहीं पे थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 अपने आप में एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। ये देखिए, 20,000 तो राजीव जी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जैसे आपने बताया। हम तो बहुत नए नए हाइज बनाते रहेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है कि जिस तरह की तेजी, या जितनी जल्दी ये तेजी हुई है, खास करके मिड और स्मॉल कैप्स में, तो हो सकता है हम एक थोड़ी रुकावट देखें, जो कि अच्छा भी रहेगा बाजार के लिए। मतलब एक और लंबी दौड़ लगाने के लिए थोड़ा अगर बाजार रेस्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट तो इस तरह का एक करेक्शन कभी भी आ सकता है। उसके कारण कुछ भी बन सकते हैं, इंटरनेशनल क्यूज हो सकते हैं, या और कोई कारण हो सकता है। बट ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है। और आज रिटेल निवेशकों का तो कहना ही क्या। एसआईपी के आज नंबर्स आए अगस्त के, 20,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा आया है इस बार अगस्त में एसआईपी का। तो इस तरह का रिटेल निवेशकों का फंड्स बाजार में आ रहे हैं। फिर एफआईआईज, हालांकि वो बेच भी रहे हैं, तो भी बाजार में कोई गिरावट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बाजार में आज एक लेफ्ट आउट की फीलिंग है। इतनी बड़ी तेजी हो गई लोगों के मन में, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट एक तो, और दूसरा लोग साइडलाइंस में ही खड़े रह गए, अब करेक्ट होगा, अब करेक्ट होगा। और वो उस, जब तक लोगों में ये धारणा रहती है कि बाजार करेक्ट होगा, तब तक होता नहीं है। और जब सब कुछ चिंता छोड़ के जब जंप करते हैं, उसके बाद ही करेक्शन होता है। तो आपका ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा कोशिश रहना चाहिए। बट बाजार पे मैं बुलिश हूं। अगर आपका साल भर का नजरिया है तो यहां से भी बहुत अच्छी तेजी होगी। और अगर कोई कारण से आप लकी हो और बाजार में गिरावट आती है, तो डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करने का मौका रहेगा। जी, ये बात आपने सही कही कि कुछ 2-4 पॉइंट से निफ्टी जो है वो 20,000 के ऊपर बंद नहीं हुआ है आज भी। हालाँकि जिस समय बाज़ार बंद हुआ, ठीक अगर उस समय का लेवल देखेंगे, तो उस समय ज़रूर 20,000 के ऊपर था, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस आती है, वो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट होती है वेटेड और एवरेज। उस जी, तो उस हिसाब से हमें 19,996 यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और एक तरह से मान लिया जाए कि हाँ, आज 20,000 के ऊपर हुआ है, लेकिन मतलब एक वेल सेटल्ड क्लोजिंग 20,000 के ऊपर, क्या अगले ही दिन या मतलब एक बार फिर जो पिछली बार 8 पॉइंट पे जो 20,000 नहीं छू सका था और इस बार छूने के बाद फिर फाइनल क्लोजिंग इसके नीचे हुई है। कम से कम डे हाई जो है वो तो हमारे पास अब 20,008, ये 008 वाला नंबर भी जो है ना, वो मतलब हमारे भारतीय परंपरा में कभी भी किसी को कहते हैं 108 बार माला जपो, श्री श्री 1008 श्री। तो वैसे ही ये निफ्टी जो है आज के दिन में, आज का जो ऊपरी स्तर है वो श्री श्री 20,008। नहीं, बिल्कुल राजीव जी, ये तो एक तो बात तय है कि कल 20,000 के ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा निफ्टी। बाकी क्लोजिंग कैसी होगी वो कुछ फैक्टर्स पे निर्भर कर सकता है। आज अब अमेरिकन बाजार रात को क्या करते हैं। हालांकि जब हम बंद हुए तो वो भी पॉजिटिव थे। तो मुझे तो लगता है कल 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग होगी। बट अगर वो नहीं भी होती है, तो एक चीज तो पक्की है कि 20,000 के ऊपर का आंकड़ा तो कल भी हम देखेंगे। और कल नहीं तो परसों, बट डेफिनेटली 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग। और आज भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस निफ्टी में 20,000 के ऊपर ही बंद हुआ। बिकॉज ये एग्जैक्ट आप जैसे बता भी रहे थे, 3:30 पे अगर देखेंगे तो निफ्टी 20,000 प्लस ही था। बट चूंकि वो लास्ट आधे घंटे की वेटेड एवरेज क्लोजिंग ली जाती है इवन निफ्टी में या स्टॉक्स में, तो उस लिहाज से चूंकि वो तेजी लास्ट के हाफ एन आवर में हुई थी, तो थोड़ा 19,996, बट दैट डज नॉट मैटर। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है। बट ऑल सेड एंड डन, ये नए हाईज बाजार में लगातार बनते रहेंगे। और अब तो
दिवाली आ रही है, और ये तो हमारा दौर चल रहा है, भारत का दौर है, सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं। मतलब आप G20 की जिस तरह से समिट का कंक्लूजन हुआ, जिस तरह से हमने वो एक कंसेंसस डिक्लेरेशन बनाने में हम सफल हो गए, फिर जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं सेक्टर स्पेसिफिक, बायोफ्यूल्स को लेके, एथेनॉल को लेके, फिर चंद्रयान पे हमने चांद के साउथ पोल पे झंडे गाड़े हैं, सूर्य पे मिशन हमारा कामयाब हुआ है। तो इससे अच्छा टाइम भारत के लिए हो नहीं सकता, और इसको कैपिटलाइज करने के लिए सबसे जरूरी है निवेशकों के लिए कि इस बाजार में निवेशित रहे, निवेश करें। साइड में देख के कुछ नहीं होगा। आपको दिल्ली पहुंचना है तो ट्रेन में चढ़ना तो पड़ेगा, ट्रेन बगल से जा रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जी, बिल्कुल, ट्रेन सामने है, समय आ चुका है, भारत का भी समय आ चुका है और निवेशकों का समय भी आ चुका है, तो उसका फ़ायदा जितना ज़्यादा उठाना बेहतर है। लेकिन यहाँ पे इस चाल में, निफ्टी की इस चाल में जो एक अगला लेवल है, मान लीजिए अगर किसी को इस हफ्ते ट्रेडिंग में फ़ायदा कमाना है, तो उसके लिए किस तरह की रणनीति बना कर के चले, कौन से लेवल्स ध्यान में रखे? देखिए राजीव जी, जहां तक लेवल्स का सवाल है वो मेरा फोटे नहीं है, बिकॉज टेक्निकल्स में इतने नहीं देखता हूं, बट फिर भी मुझे लगता है इस बाजार में एक तो तेजी करनी है, आप अपने सेक्टर्स चूज करिए, और अच्छे सेक्टर्स, कई सारे सेक्टर्स तो रोज की बहुत अच्छी तेजी कर रहे हैं, रेलवेज है, डिफेंस है आपके, अब तो बैंकिंग भी चलने लगा है। आज तो अच्छा खासा सपोर्ट था पीएसयू बैंक्स का, जो कि इतने दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा था। मुझे लगता है आज ये जो तेजी शुरू हुई है बैंक्स में, ये चलेगी, मतलब देयर इज लॉट ऑफ स्टीम लेफ्ट। और वैसे भी मैं बैंकिंग और एनबीएफसी पे बुलिश हूं, तो मुझे लगता है आप लेवल्स को थोड़े दरकिनार करते हुए बाजार में निवेश करें, और मुझे लगता है सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल पैसे बनेंगे, और निफ्टी से ज्यादा आपको सेक्टर पे, स्टॉक्स पे ध्यान देना है, एंड वन शुड इन्वेस्ट इन दिस मार्केट्स, और एटलीस्ट स्टे इन्वेस्टेड। जो आपकी पोजीशन है अच्छी क्वालिटी की, उसको जल्दी बेचिए मत, बिल्कुल बने रहिए, एंड उससे ही आपका बड़ा पैसा बनेगा। जी, तो निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई आज बना लिया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी उससे पीछे है। क्या इसी चाल में आपको लगता है बैंक निफ्टी भी बढ़ जाएगा और कहीं कैचअप रैली इसमें और ज़्यादा हमें आगे देखने को मिलेगी? नहीं, डेफिनेटली, अभी जैसे मैं जिक्र भी कर रहा था कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा निफ्टी में एक 19,200 से आज 20,000 की जो रनअप हुआ है, पिछले 4-5 दिनों में लगातार तेजी हुई है। बट बैंक्स ने आज ही पार्टिसिपेट किया सही मायने में, और मुझे अभी भी वहां पे वैल्यू नजर आती है। कुछ कारण थे बैंकों के परफॉर्म नहीं करने के। बाकी हाल ही में खबरें भी पॉजिटिव आई, आरबीआई ने जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है उसको भी खत्म किया है, मतलब आने वाले शायद सितंबर अक्टूबर में वो भी हट जाएगा। और बाकी भी जब व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग कि अपनी जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स बहुत अच्छे आए, और इंडिया को अगर ये जो 3.7 3.8 ट्रिलियन डॉलर से अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जल्दी बनना है, या आने वाले 5-7 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर तक जाना है, तो इट कैनॉट हैपन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो मैं इस सेक्टर पे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही बुलिश हूँ, और बैंक निफ्टी मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ये भी नए हाइस की ओर अग्रसर होगा, और बैंक निफ्टी फ्रॉम हियर ऑन मुझे लगता है निफ्टी की रैली को लीड करना चाहिए। जिस तरह के आज भी मोमेंटम हमने देखे, पीएसयू बैंक्स की तो मैं बातें कर रहा हूँ, बट इवन प्राइवेट बैंक्स, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने फैगेंड में एक अच्छी तेजी करी, एक्सिस बैंक ने तेजी करी, मुझे इवन एचडीएफसी बैंक लुक्स टू बी एट अ ग्रेट लेवल टू बाई फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है बैंकों में बिल्कुल तेजी रहेगी, और बैंक निफ्टी it's only a matter of time before it touches its new highs. जी, बिल्कुल।